की जनता ने कुत्तों को बिस्किट डालने और सांपों को दूध पिलाना बंद कर दिया। कन्हैया कुमार ने कहा है भले ही 10 साल में मोदी ने एक ट्रेलर दिखाया हो लेकिन असली पिक्चर तो हम दिखाएंगे। भैया कहाँ नाम ले लिए, पता नहीं आज खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 4 लाखों वोटों से हारे थे गिरिराज से, इनका तो जमानत जब्त होगा। जो देश एक देशद्रोही के बरसी पर जाए उसके बरसी मनाता है, भारत तेरे टुकड़े हो गए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कैंसर है देश का कन्हैया कुमार, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का कांग्रेस के भी टुकड़े करके जाएगा। और इसने जो है भारतीय सेना को रेपिस्ट बोला था, ये वही है। देश की जनता जूते मार के भगाएगी। ये संविधान में गड़बड़ कराने वाला जो ये राहुल के पप्पा थे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किसी भी रैली में देशद्रोह के नारे झंडे नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है, भारत की जनता की पार्टी है। और सुनिए, भारतीय जनता पार्टी को 2014 में 7 सीट दिल्ली ने दी थी, 7 सीट फिर दे रही है। कैंसर है देश का कन्हैया कुमार, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का कांग्रेस के भी टुकड़े करके जाएगा। और इसने जो है भारतीय सेना को रेपिस्ट बोला था, ये वही है। देश की जनता जूते मार के भगाएगी इसको। ऐसा है बिल्कुल। लेकिन वो दिल्ली को बदलने आए हैं, जनता से अपील कर रहे हैं, एक बार तो मौका दीजिए। देशद्रोही है, गद्दार है और देश के टुकड़े टुकड़े गैंग का है, और उसको देश की जनता बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगी। दिल्ली में जो बीजेपी ने अच्छा काम कर रहा था, और जो गौतम जी की बात कर रही हैं, 9 लाख वोट से 5 लाख वोट से जीते थे। और ये वही बीजेपी है जिन्होंने उनको बाहर से दिल्ली से बाहर बिठा दिया, गौतम को बिठा दिया। दिल्ली के 4 MP 5 MP को बाहर समेट के बिठा दिया। हाँ, जिन्होंने सरकार दिल्ली में 7 MP लाए थे और उन्हीं 7 को बाहर निकाल दिया, चेंज कर दिया। ये वही बीजेपी है जो 9 लाख से 8 लाख वोट से जीते थे। ये 5 लाख वोट से 7 लाख वोट से बीजेपी को दिल्ली में लाई थे, 7 की 7 सीटों से। इसलिए बीजेपी को हराएंगे इस बार। नहीं, बीजेपी ने क्यों बाहर करा इनको, उनको भरोसा नहीं है। देखो आज यही आप तय करिए किस मुद्दे पर। समझ नहीं, मैंने कहा यही तो भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है कि भारतीय जनता पार्टी पारी पारा सबको नंबर देती है, सबको नंबर देती है कि तुम भी आओ चुनाव लड़ो। ये नहीं कि जिसको एक बार बना दिया। ये ना समाजवादी पार्टी और ना ये क्या कहते हैं कि राजद, ये वाली भारतीय जनता पार्टी। देखो, विपक्ष के अंदर भूत प्रेत चुड़ैलों की आत्माएं भटक रही हैं। कुछ आत्माएं ताले तोड़ के जेल से भागी भी हुई हैं और दीवारों पे लटक रही हैं। और इस बार इलेक्शन के अंदर दिल्ली की जनता इन भूत प्रेत आत्माओं को वोटों की मार से मार के भगाएगी। अभी इलेक्शन पहले बताइए, कन्हैया कुमार का बताइए। कन्हैया कुमार ने कहा है कि भले ही 10 साल में मोदी ने एक ट्रेलर दिखाया हो लेकिन असली पिक्चर तो हम दिखाएंगे। भैया कहाँ नाम ले लिए, पता नहीं आज खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो वैसा आदमी का नाम ले लिए जो कहता है अफजल तेरे काटे जिंदा है हम शर्मिंदा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे। अब बताइए कैसे लोगों का नाम ले रहे हो, पहली बात। और दूसरी बात कि अगली बार 4 लाखों वोटों से हारे थे गिरिराज से, इनका तो जमानत जब्त होगा साहब। उसमें क्या बात करना, आप क्या बात कर रहे हो। जमानत जिसका जब्त होता है उसमें बात नहीं की जाती है साहब। जो काम करे, विकास करे, उसमें बात की जाती है, उसमें बात कीजिए। किसमें बात करनी होगी। देखिए, गद्दारों के ऊपर बात तो ना ही करें तो अच्छा है ना। और देखिए, गद्दार जो हैं उन लोगों को, उनका मैं सोच रहा हूँ शर्म नहीं आती ऐसी पार्टियों को उनको टिकट देते हुए हैं। मैं मानता हूँ आप जैसे एक यूट्यूबर थे ना, मनीष कश्यप, क्या गलत कहा था उन्होंने, उनके ऊपर एनएच से लगाया। यदि इतने ही अच्छे व्यक्ति हैं आरजेडी वाले, तो उन्होंने उमर खालिद और कन्हैया कुमार के ऊपर क्यों नहीं लगाया। मैं कह रहा हूँ लोगों के दिलों के तारे बन जाते, आंखों के नज़ारे बन जाते तुम लोग, यदि उनको सजा दिए होते हैं। उन्हें पार्टी टिकट दे रहे हो आप लोग, शर्म नहीं आती। अरे ये तो सिद्ध हो गया, यासीन मलिक जैसे लोगों को संरक्षण करने वाली कांग्रेस थी, है ना। आपका विकास दुबे जैसे लोगों को पालने वाली कांग्रेस थी, है ना। यासीन मलिक जैसे लोगों को पालने वाली कांग्रेस थी। और ये अंसारी जैसे लोग, गद्दारों को, देशद्रोहियों को, आपका नर पिशाच जिसे कहते हैं, नर पिशाचों को आप टिकट देने का काम कर रहे हो हैं। और अतीक अहमद जैसे लोगों को संरक्षण देने का कार्य कांग्रेस ने किया, ठीक है ना। शर्म आनी चाहिए। और मैं दिल्ली के लोगों से, जहां से वो चुनाव लड़ रहा है कन्हैया कुमार, मैं कह रहा हूँ जो स्वागत उस बोतल वाले किया था ना, जो बोतल वाला जेल में है, वही स्वागत उसका अच्छे से होना चाहिए। चप्पल जूते से मारो। बेगुसराय वालों ने घसीट के मारा था और भाई की हालत ऐसी कर दी थी। दोबारा चुनाव नहीं लड़ा। दोबारा क्यों नहीं लड़ा भाई चुनाव, क्यों नहीं लड़ा। दिल्ली की जनता का भरोसा है ना? दिल्ली की जनता ने कुत्तों को बिस्किट डालने और सांपों को दूध पिलाना बंद कर दिया।
ठीक है ना, ठीक है ना। इनको इतना घसीटेंगे, इतना मारेंगे, लोग जो है ना हालत खराब हो जाएगी। अरे माँ को गाली देता है, ऐसे निर्लज लोग चुनाव लड़ने की हिम्मत कर रहे हैं दिल्ली में। आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, जिसके भी क्षेत्र में कन्हैया कुमार जैसा गद्दार जो एक देशद्रोही के बरसी पर जो है उसके बरसी मनाता है, भारत तेरे टुकड़े हो गए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मैं मुस्लिम समाज से भी कहना चाहूंगा, इस व्यक्ति ने इंशाल्लाह ईश्वर का आपके नाम, आपके राज्य का नाम लेकर के देश को तोड़ने की बात कही। जो देशभक्त मुस्लिम भाई हैं, उन लोगों को इसको सबक सिखाना है और इस व्यक्ति को वोट ना दे। देखिए एक और बात कह रहे हैं इस कि 200 व्यक्ति को वोट ना दे, और हो सके तो जो है ना टिकट जहां वोट डालेंगे वहां जूता जरूर डालें साथ में। बहुमत के लिए 280 चाहिए भाजपा को, लेकिन भाजपा 400 को नारा इसलिए दे रही है, कांग्रेस कह रही है, कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि ताकि संविधान को बदला जा सके। कांग्रेस ने कितनी बार अमेंडमेंट किया, कितनी बार संविधान बदला? वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने संविधान के लिए बड़े बड़े कानून बदल दिए, बड़े बड़े नियम बदल दिए, वो लोग कह रहे हैं ये बात। ये संविधान में गड़बड़ कराने वाला जो ये राहुल के पप्पा थे, है ना, ये पप्पू के, उन्होंने संविधान में गड़बड़ नहीं कराई थी। अपनी माँ के खिलाफ जा करके इसने संविधान में गड़बड़ नहीं कराई थी। हम गड़बड़ नहीं करेंगे। और देखिए, जो संविधान में सुधार की आवश्यकता होगी तो उन्होंने भी किया है। और देखिए, उन्होंने निज हितों के लिए किया है, हम निज हितों के लिए नहीं, राष्ट्र हित के लिए। क्योंकि हम जो है ना भक्त हैं, लेकिन भारत भक्त है, राष्ट्र भक्त हैं, गद्दार नहीं है। और सुनिए, अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय जनता पार्टी ने किसी गद्दार को टिकट नहीं दी। और सुनिए, इतने अटक से लेकर कटक तक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किसी भी रैली में देशद्रोह के नारे, झंडे नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है, भारत की जनता की पार्टी है। और सुनो, हम नारा देते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेकर चलने वाले लोग हैं। और सुनिए, भारतीय जनता पार्टी को 2014 में 7 सीट दिल्ली ने दी थी, 7 की 7 सीट फिर दे रही है। सुनने की बात ही नहीं है। वही साथ है, वही विकास है, वही जनता पार्टी है। जो पहले चरण में और दूसरे चरण में ही जरा सा ये हो गया था, कांग्रेस आ गई तो हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र बिक जाएंगे। ये मंगलसूत्र पे बात किए हैं, ये मंगलसूत्र पे बात किए हैं। ये वही कमजोर पार्टी है जो 10 साल से बैठी हुई थी। और ये जो कह रहा है, आज अभी इन्होंने भाई साहब ने की थी बड़ी अच्छी बात, आज मुस्लिम भाई साथ दे तो, अरे मोदी कह दो मुसलमान तो खत्म करवा देगा। मोदी कह रहा है मुसलमानों को मंगलसूत्र बांट देंगे, जेवर बांट देंगे, तो कहाँ से मोदी का साथ देंगे? कहाँ से रहेंगे देश के अंदर मोदी का साथ? तलाक तो बंद कर दिया, वे तो मुस्लिम लोग 6 तलाक लिया ना, 6 तलाक का 3 तलाक 12 लिया। मंगलसूत्र का खतरा है अगले इलेक्शन में मोदी को इतना ही मालूम है हिंदुओं के घरों में कितना जेवर रखा है। आप किसे लाना चाहते हैं? रखा है, आप किसे तुम्हें लाना जेवर चाहते हैं? चाहिए? मोदी को तुम्हें हिंदू समाज के जेवर चाहिए हैं? नहीं, तुम्हें क्यों चाहिए? तुम्हारे यहाँ तो ये चीज होती नहीं है। अरे तुम्हारे यहाँ तो होती नहीं है ये चीज भाई। कौन सा? कुछ नहीं कर रहा। अरे शर्म तो उन्हें आनी चाहिए जो गद्दारों को, देश को गाली देने वालों को टिकट दे रहे हैं।